कहते हैं हर कहानी की एक जड़ होती है, और महाभारत की जड़ कहाँ है? यही कहानी आपको बताएगी राजा ययाति की, जिनका जीवन हमें शक्ति और मोह के बीच संतुलन का सच सिखाता है। एक ऐसा राजा जो स्वर्ग तक गया पर मोह से न बच सका। यह कहानी है शक्ति की, वासना की, पश्चाताप की और अंत में मोक्ष की। आइए आरंभ करते हैं ययाति की जीवन यात्रा के साथ। एक राजा जो अमरत्व तो चाहता था पर अंततः नश्वरता को ही अपनाया। ययाति चंद्रवंशीय राजा थे। उनके पिता थे नहुष और माता थी अशोक सुंदरी। बाल्यकाल से ही उनमें नेतृत्व और शौर्य के गुण थे। जब नहुष स्वर्ग में इंद्र का स्थान ले चुके थे, ययाति ने पृथ्वी पर राज्य संभाला। उनका राज्य समृद्ध था, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन ययाति का सामना हुआ देवयानी से, ऋषि शुक्राचार्य की कन्या। देवयानी को कुएं से निकालकर ययाति ने उसका जीवन बचाया। शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, देवयानी अब तुम्हारी पत्नी होगी। यहीं से प्रारंभ हुआ एक ऐसा विवाह जिसमें प्रेम था, पर उसके साथ साथ ईर्ष्या भी। देवयानी की दासी थी राजकुमारी शर्मिष्ठा, सुंदरता में किसी से कम नहीं। ययाति का मन शर्मिष्ठा की ओर भी आकर्षित हुआ और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। देवयानी को जब सच्चाई पता चली तो सब बदल बदल गया। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत की। क्रोधित होकर उन्होंने ययाति को श्राप दिया, अब तुम वृद्ध हो जाओगे। एक राजा जो युवा था, शक्तिशाली था, एक क्षण में वृद्ध बन गया। पर ययाति ने हार नहीं मानी। उन्होंने मांगा, क्या मैं किसी और से उसकी जवानी ले सकता हूँ? ययाति ने अपने 5 पुत्रों से पूछा, क्या कोई अपनी जवानी मुझे देगा? चारों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटा पुत्र पुरु ने सिर झुकाकर कहा, पिता, मेरी जवानी आपको समर्पित है। ययाति ने फिर से जीवन को जीना शुरू किया। पूरे 1000 वर्षों तक भोगविलास में लिप्त रहने के बाद ययाति को एक दिन अनुभव हुआ, वासना का कोई अंत नहीं। ये तो अग्नि की तरह है, जितना ईंधन डालो उतनी बढ़ती है। उस दिन ययाति ने पुरु को उसका यौवन लौटाया और गद्दी भी सौंप दी और स्वयं वन की ओर चल पड़े, आत्मखोज की यात्रा पर। अपने पुण्य कर्मों से ययाति स्वर्ग पहुँचे, लेकिन वहां भी उन्हें घमंड हुआ, मैं अपने पुत्र के बलिदान से यहाँ आया हूँ। इंद्र ने तुरंत उन्हें नीचे गिरा दिया। गिरते हुए ययाति को पश्चाताप हुआ, लेकिन कुछ ऋषियों ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। ययाति ने सबसे छोटे पुत्र पुरु को राजा बनाया। यही वंश आगे चलकर बना कौरवों और पांडवों का वंश। यानी ययाति महाभारत की मूल कड़ी है। उनका बलिदान, पश्चाताप और ज्ञान आज भी हमारे लिए सीख है। क्या आज भी हम ययाति जैसे नहीं हैं? भोग की इच्छा और फिर उससे उपजी थकान। ययाति की कथा हमें बताती है, वासना की कोई सीमा नहीं और त्याग में ही सच्चा सुख है। यही है ययाति की अमर गाथा, जो समय से परे है और आज भी हमारे भीतर जीवित है। अगर आपको ये कथा छू गई हो तो अगले युग की कहानी के लिए जुड़े रहिए।